हम सभी को श्रद्धा सुमन श्रद्धेय अटल जी को अर्पित करेंगे। आदरणीय मुख्यमंत्री जी। स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी फाउंडेशन के तत्वाधान में आयोजित अटल शताब्दी महोत्सव की पूर्व संध्या पर आयोजित आज के इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित देश के माननीय रक्षा मंत्री आदरणीय श्री राजनाथ सिंह जी, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य जी, इस कार्यक्रम के संयोजक और प्रदेश सरकार में उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी, प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी चौधरी भूपेंद्र सिंह जी, राज्यसभा के माननीय सांसद पूर्व उप मुख्यमंत्री श्री दिनेश शर्मा जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे जी, मंचस्थ हमारे सभी सम्मानित जनप्रतिनिधिगण, संगठन के पदाधिकारीगण, अटल गीत संध्या में उपस्थित सभी लखनऊ के महानुभाव और अटल गीत संध्या को जिनके द्वारा आगे बढ़ाया जाना है, ऐसे लोक कवि, एक प्रख्यात कवि श्री डॉक्टर कुमार विश्वास जी और उपस्थित बहनों और भाइयों, स्वर्गीय अटल जी की जन्म शताब्दी चल रही है और कल अटल जी को जयंती का 100वां वर्ष उनका पूरा होने जा रहा है। मैं इस अवसर पर अटल जी की स्मृतियों को कोटि कोटि नमन करता हूं और प्रदेशवासियों की ओर से उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि भी अर्पित करता हूं। बहनों और भाइयों, अटल जी की स्मृतियां न केवल लखनऊ वासियों के लिए बल्कि पूरे भारतवासियों के लिए एक नई जीवंतता का प्रमाण है। स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी फाउंडेशन प्रतिवर्ष वर्ष में 2 बड़े ऐसे आयोजन अवश्य करती है और आज प्रातःकालीन सत्र से ही हम इस प्रकार के कार्यक्रमों के साथ जुड़े हैं। मौसम की विपरीत परिस्थितियों में 25 से 30 हजार युवा साथियों के साथ हमें केडी सिंह बाबू स्टेडियम के कार्यक्रम के साथ जुड़ने का आयोजन का अवसर प्राप्त हुआ और सभी अटल जी की ही स्मृतियों को जीवंत कर रहे थे। इसके उपरांत अटल स्वास्थ्य मेला लगातार 5 वर्षों में 2019 से लेकर के 2023 तक, जिसके माध्यम से 50,000 से अधिक लखनऊ वासियों ने निःशुल्क स्वास्थ्य के लिए परामर्श, दवा का उपचार, दिव्यांगजनों को उपकरण आदि प्राप्त हुए। ऐसे 50,000 लोग प्रत्यक्ष रूप से अटल स्वास्थ्य मेले से अब तक लाभान्वित हुए हैं और आज और कल फिर अटल स्वास्थ्य मेला युवा नेता श्री नीरज सिंह जी के नेतृत्व में आयोजित हुआ है और अब यहां पे हमें इस आयोजन के साथ जुड़ने का अवसर प्राप्त हो रहा है। प्रदेश भर में अनेक कार्यक्रम चल रहे हैं। हर जनपद में सुशासन पर निबंध लेखन, भाषण प्रतियोगिता और नवोदित कवियों के लिए हर जनपद में
एक मंच लगा हुआ है जहां पर वे अपनी कविता पाठ, अटल जी की कविताओं को लेकर के काव्य पाठ कर सकते हैं। ये आयोजन लगातार चल रहे हैं। सुशासन को लेकर के हर एक स्तर पर गोष्ठियां चल रही हैं। कल के समारोह में पूरे प्रदेश भर में पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं का सम्मान होगा। अटल जी देश के अंदर सुशासन के एक मॉडल माने जाते हैं। एक सर्वसमावेशी, सर्वस्पर्शी राजनीति कैसे होनी चाहिए उसके प्रतीक माने जाते हैं। 6 दशकों का उनका राजनीतिक जीवन शुचिता, पारदर्शिता और ईमानदारी का प्रतीक माना जाता है। बहनों और भाइयों, अटल जी जिस बात को लेकर के लगातार बात करते थे वो अत्यंत महत्वपूर्ण है और हमेशा कहते थे कि सिद्धांत विहीन राजनीति मौत का फंदा है। मूल्यों और सिद्धांतों के साथ 6 दशक तक एक राजनीतिक विचारधारा को लेकर के चलना, पक्ष विपक्ष की चिंता के बगैर देश और समाज के मूल्यों को लेकर के कार्य करना, देश के आने वाली समय के लिए मर्यादाओं का पालन हो, उन मूल्यों की रक्षा हो सके, इसके लिए खरीद फरोख्त की राजनीति से अलग रहते हुए सत्ता की परवाह के बगैर आने वाली पीढ़ी के लिए एक मानक और एक आदर्श प्रस्तुत करने का जो गौरव अटल जी ने प्रदान किया था, आज भी वह भारतीय राजनीति के लिए मार्गदर्शक बना हुआ है। विकास, अटल जी ने जो मॉडल दिए हैं, ग्रामीण विकास हो या शहरी विकास, अंत्योदय की परिकल्पना हो या देश के अंदर नौजवानों के लिए रोजगार सृजन के माध्यम भारत की गरिमा और भारत के गौरव की रक्षा और भारत की सुरक्षा कैसे होनी चाहिए, इन सब के मॉडल देने के कार्य हो वो उन्होंने किए। वे सब मानक बने। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, एक कवि होने के नाते, एक पत्रकार होने के नाते, एक राष्ट्रवादी विचारक होने के नाते, भारत माता के एक सच्चे सपूत होने के नाते, एक सच्चे संवेदनशील मानव के रूप में, महामानव के रूप में अटल जी के प्रति हर दल, हर व्यक्ति, हर भारतवासी श्रद्धा और सम्मान का भाव रखता है। और यह उनकी कविताओं से भी झलकता है, जो अटल जी ने कहा था कि मेरे प्रभु मुझे इतनी ऊंचाई कभी मत देना, गैरों को गले न लगा सकूं इतनी रुखाई कभी मत देना। मुझे लगता है इस पंक्तियां बहुत कुछ कह देती हैं, बहुत कुछ कह देती हैं। राजनीति के लिए एक मानक है, एक स्टैंडर्ड है। वर्तमान की पीढ़ी के लिए उन लक्ष्मण रेखाओं के साथ चलने की एक नई प्रेरणा भी है। यह हमारा सौभाग्य है कि अटल शताब्दी महोत्सव के साथ हमें जुड़ने का अवसर प्राप्त हो रहा है। उन कार्यक्रमों को मजबूती के साथ हम आगे बढ़ा सकें। और आज लखनऊ के अंदर जिस प्रकार के कार्यक्रम हुए हैं, यह कार्यक्रम परंपरागत कार्यक्रम बन चुका है। अटल फाउंडेशन के द्वारा जो कार्यक्रम अटल कन्वेंशन सेंटर में आयोजित होता है, उनके जन्मतिथि पर भी और उनकी पुण्यतिथि पर भी आयोजन होते हैं। मैं इसके लिए फाउंडेशन के जो कन्वीनर हैं, प्रदेश सरकार में उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी और उनकी पूरी टीम को हृदय से उनका अभिनंदन करता हूं, उन्हें बधाई देता हूं। सरदेव अटल जी को उनके स्मृतियों के लिए नमन करता हूं और अटल जी के कार्यों को, उनके द्वारा स्थापित मूल्यों को पूरे प्रभावी ढंग से लखनऊ में, प्रदेश के अंदर लागू करने में अपना निरंतर सकारात्मक सहयोग देने वाले आदरणीय रक्षा मंत्री जी को मैं इस अवसर पर एक बार फिर से अभिनंदन करता हूं। आप सबके प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।
बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी का। मित्रों, माननीय रक्षा मंत्री जी मंच की ओर प्रस्थान कर गए और मैं बड़ी विनम्रता से उनसे आग्रह करता हूं आज के इस अवसर पर हम सभी के मध्य अपना आशीर्वचन और श्रद्धेय अटल जी को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए। माननीय रक्षा मंत्री जी। मेरे बहनों भाइयों, मेरे बहनों भाइयों, मैं लखनऊ संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से आप सब ने मुझे सांसद चुना है। इसी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व लंबे समय तक श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया है और मैं ये अपना सौभाग्य मानता हूं कि जिस संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का उन्होंने प्रतिनिधित्व किया, उसी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने का अवसर मुझे प्राप्त हुआ है। उनकी इस लखनऊ संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के संबंध में क्या अपेक्षाएं थीं, लखनऊ को कैसा बनाना चाहते थे, उसकी अच्छी तरह मुझे जानकारी थी, क्योंकि उनके साथ मंत्रिमंडल में भी मैं काम कर चुका हूं। उनके रहते ही मैं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी भी संभाली है। बराबर वह लखनऊ के संबंध में, लखनऊ के विकास के संबंध में व्यक्तिगत रूप से मुझसे चर्चा करते रहते थे। अटल जी क्या थे, अंतर्राष्ट्रीय जगत में उनकी किस प्रकार की ख्याति थी, उससे आप सभी अच्छी तरह परिचित हैं, इसलिए बहुत विस्तार में जाकर मुझे बतलाने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन हम सब ये सौभाग्यशाली मानते हैं अपने को कि अटल जी ने हमारे इस लखनऊ का लंबे समय तक प्रतिनिधित्व किया और प्रधानमंत्री बने तो इसी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का सांसद रहते हुए वे भारत के प्रधानमंत्री बने और अंतर्राष्ट्रीय जगत में भारत का मस्तक उन्होंने ऊंचा किया है। मैं उन सारी घटनाओं की चर्चा नहीं करना चाहता, कैसे अंतर्राष्ट्रीय जगत में उन्होंने भारत का मस्तक ऊंचा किया है, क्योंकि मैं सांसद हूं, जनता के मूड को भी अच्छी तरह समझता हूं और अपने संसदीय निर्वाचन क्षेत्र की जनता के मूड को मैं विशेष रूप से मैं समझता हूं। इसलिए आज के अवसर पर तो मैं अपनी तरफ से भी और पूरे अपने संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के, मैं आज रक्षा मंत्री के रूप में नहीं बोल रहा हूं, एक सांसद के रूप में बोल रहा हूं, अपने पूरे संसदीय निर्वाचन क्षेत्र की तरफ से मैं श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की स्मृति को नमन करता हूं और आप लोगों से भी मैं अनुरोध करूंगा, एक मिनट तक खड़े होकर श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी का एक बार स्मरण कर उनके प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करें। कोई आवाज नहीं, शांत शांत, कोई आवाज नहीं। बैठ गइए। साथियों, आज मैं कोई भाषण नहीं करूंगा आप सबके बीच और मैं श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी मेमोरियल फाउंडेशन की जिम्मेदारी जो हमारे उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री श्रीमान ब्रजेश जी पाठक ने बखूबी निभाई है और लगातार उनकी स्मृति में इस लखनऊ में कार्यक्रम करते रहते हैं, इस फाउंडेशन को भी मैं अपनी तरफ से हार्दिक बधाई देता हूं। श्री ब्रजेश पाठक जी को भी इसके लिए मैं विशेष रूप से बधाई देता हूं और हम सभी काव्य जगत ही कहकर ही मैं उनको सीमित नहीं करना चाहता, बल्कि हिंदी साहित्य जगत के एक मानी जानी हस्ती, एक युवा जिसने भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया के दूसरे देशों में जहां पर भारतवासी रहते हैं जाकर अपनी काव्य प्रतिभा के नाम से काव्य प्रतिभा से सभी को मंत्रमुग्ध करने में कामयाबी हासिल की है। ऐसे कुमार विश्वास
हम लोगों के बीच में उपस्थित हैं। और बहनों भाइयों, सच्चाई है कि मैं बिल्कुल भाषण देने के मूड में नहीं था, मैं भी कुमार विश्वास को ही सुनना चाहता था। इसीलिए और मैं कुमार विश्वास जी को मैं विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि हमारा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र है, पिछले कई वर्षों से लगातार अटल जी का जब ये जन्म दिवस जब आता है, उस समय जो भी लखनऊ में कार्यक्रम होते हैं तो उसमें वो आते हैं, फाउंडेशन की तरफ से आमंत्रित किया जाता है और यहां पर अपनी प्रतिभा के माध्यम से अटल जी के प्रति वह श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। इसलिए आज ज्यादा कुछ न कहते हुए मैं पुनः एक बार अटल बिहारी वाजपेयी जी की स्मृति को नमन करते हुए मैं सीधे ये कहूंगा कि अब कुमार विश्वास जी अब मंच पर आएं और अपने काव्य के माध्यम से श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित